Good morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 19, caring for public property. In this chapter today we will study about this topic, difference between private and public properties, how to care for public properties, and come to the chapter. Firstly, observe the picture given below, the answer the question that follow. एक पिक्चर आपको ऑब्जर्व करना है और इसको बताना है देख करके कि ये पिक्चर में दिखाया गया है ये कौन सी प्लेस है एंड डज इट बिलोंग टू एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स और एवरी वन इन योर नेबरहुड। क्या कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई ऐसा व्यक्ति है नेबरहुड में आपके जो इससे यहाँ से बिलोंग करता हो। ओके, तो नेचुरली आप देख करके समझ जाओगे कि ये पिक्चर कौन सी है। ये पिक्चर एक पार्क की है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी यूज़ मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल स्कूटर, बस, हाउस, पार्क एट्सेट्रा। दीज थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिन भर में जीवन में कुछ न कुछ यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्कूटर, बस, हाउस, पार्क, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं दिन में, कभी ना कभी यूज़ करते हैं या कभी कभी यूज़ करते हैं लाइफ में। ये जो चीज़ें हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में डिफ़ाइन की जाती है, क्लासिफाइड है प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। अब इसमें से ये जानते हैं कि चैप्टर में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन सी है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। द थिंग्स that belong to any one person or a family are known as private properties। ऐसी कोई वस्तु जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली के लिए बिलोंग करती हो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द थिंग्स दैट बिलोंग टू एवरी वन इन ए सोसाइटी आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। और दूसरी तरफ जो ऐसी वस्तुएं हैं जो हर एक के यूज़ के लिए होती हैं सोसाइटी में, वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आती है। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़, दे बिलोंग टू ओनली वन पर्सन और फैमिली। ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो केवल एक पर्सन या फैमिली के लिए बिलोंग करती है। दीज आर द मेंशन बाय द रिस्पेक्टिव ऑनर्स। वो मेंटेन किया जाता है रिस्पेक्टिव जो उसके ऑनर होते हैं उनके द्वारा। दीज कैन बी यूज ओनली बाय द ओनर्स, और वो ओनर्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है इसमें हाउस या प्राइवेट व्हीकल्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, दे बिलोंग टू एवरी वन इन सोसाइटी। सोसाइटी में सभी के लिए बिलोंग करती है वो, और मेंटेन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया, मेंटेनेंस जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा होता है। दीज कैन बी यूज बाय एवरी वन इन ए सोसाइटी। वो समाज में हर एक के यूज़ के लिए बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड कर सकते हैं इसमें पार्क, रोड्स एंड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब होती है जो इमारतें होती हैं ऐतिहासिक वाली, वो मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है पब्लिक प्लेसेस आते हैं। पब्लिक प्लेस इज़ अ स्पेस दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन इन अ सोसाइटी। पब्लिक प्लेस ऐसी जगह है जो सोसाइटी में हर एक के द्वारा यूज़ किया जाता है। वो स्पेस पार्क्स हैं, मॉन्यूमेंट्स, लाइब्रेरी, बीचेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्लेसेस। ऑल दिस प्लेसेस आर यूज बाय द एवरीवन फॉर डिफरेंट पर्पस। ये सभी जो प्लेसेस जिनके नाम दिए गए हैं ये सभी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, पार्क्स आर यूज फॉर वॉकिंग। पार्क का यूज़ क्या होता है, वॉकिंग करने के लिए, खेलने के लिए, एक्सरसाइज एंड प्लेइंग के लिए। वाइल स्कूल्स आर यूज बाय चिल्ड्रन टू स्टडी, और स्कूल का यूज़ होता है यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स में इमारतें आ जाती हैं, ऐतिहासिक बीचेस होते हैं जो समुद्र का किनारा, हॉस्पिटल लोगों के केयरिंग के लिए, हेल्थ के लिए। Public facilities, a public facilities is a facility that is provided by the government to the people who live in a particular place। a public facility में एक public facility क्या होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है, उनके सहूलियत के लिए प्रोवाइड की जाती है।
पर्टिकुलर प्लेस पर। अब फैसिलिटीज़ है इंक्लूड स्ट्रीट लाइट्स हैं, टॉयलेट्स, रोड्स एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड ट्रेन्स। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ में आ गई है, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए लोगों के लिए अवेलेबल रहती हैं। ऑल दीज फैसिलिटीज़ हेल्प अस लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। स्ट्रीट लाइट्स लाइट अप प्लेसेस एट नाइट, दे हेल्प अस सी इन द डार्क एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ये सब फैसिलिटीज़ क्या होती है, ये हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं जो रात में जलती हैं और लोगों के लिए, ताकि वो अंधेरे से कहीं पे भी, अंधेरे में कहीं पे भी जाना हो तो वो जा सकते हैं और एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कोई भी पीपल या लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना हो, अफोर्डेबल प्राइस में कन्वीनियंट हो उनके लिए, वो इनका यूज़ करते हैं। They also help us in reducing the level of air pollution caused by the smoke emitted from vehicles। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से क्या होता है कि वो जितने भी सभी लोग अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, व्हीकल्स का यूज़ करके आने जाने में यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा, इससे एयर पोल्यूशन के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से तो वो रिड्यूस होता है, कम होता है। Taking care of public property. Public properties are the maintained by various governmental authorities. Public properties का मेंटेनेंस जो होता है गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ के द्वारा होता है, जो सरकार होती है वहाँ की पर्टिकुलर उनके द्वारा होता है। However, as the public properties belong to all of us, we should also take the responsibility of protecting them. हमको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा करें और वो रिस्पॉन्सिबल, उनका देखभाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड द प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़। हम इसको कैसे मेजर्स कर सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वी शुड नॉट लिटर अराउंड एंड ट्राई टू कीप अवर पब्लिक प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट क्लीन। हमको वहाँ पर जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर कूड़े करकट नहीं फेंकने चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट स्क्राइब ऑन वॉल, जो वॉल्स हैं पब्लिक प्लेसेस के उनमें लिखना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज द पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक स्ट्रीट लाइट एंड पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ में जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई और पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। वी शुड पे अवर टैक्सेस ऑन टाइम टू हेल्प द गवर्नमेंट मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ फॉर अस। हमको अपने जो पब्लिक टैक्सेस हैं उनको गवर्नमेंट को मेंटेन, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने टैक्सेस टाइम से पे कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर 19 केयरिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।